इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। भाई ने हमारे वीडियो पे कमेंट किया है कि उनको 3 साल के लिए अपने पैसे को लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, 3 साल लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो लगभग अपना 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो हमसे यह सवाल पूछ रहे हैं, हमसे जानना चाहते हैं कि हम किन तरीके के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें जो कि हमारे लिए बेटर होगा। देखिए, मैं उनको यहाँ पे फंड नहीं, लेकिन मैं उनको एक तरीका बता सकता हूँ जिसको समझ में आए उनको कि भाई हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे करना चाहिए और किन तरीके के फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे लिए सही होगा। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर हमें रिस्क को समझकर ही हमें अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि भाई ने यहाँ पे कमेंट किया कि उनको इतने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना चुना है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आप तो यहाँ पे लमसम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब यहाँ पे एसआईपी और लमसम दो ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप सभी को पता होगा। ठीक है, एसआईपी और लमसम। एसआईपी में तो आप अपना छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाते हो, 500, 1000, 2000, 3000 आप अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। बट लमसम में आप यहाँ पे अपना 10,000 से लेकर 10,000, 20,000, 5,000 जो भी अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे कि आप यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये कर पाते हो। एक ही बार में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। लेकिन यहाँ पर हमें समझने वाली बात दोस्तों क्या होती है कि हम एसआईपी जब कर रहे होते हैं तो हमें मार्केट कोई ध्यान नहीं देना होता कि मार्केट कहाँ पे है, ऊपर है या नीचे है, हमें ध्यान नहीं देना होता है। लेकिन अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है कि मार्केट का पोजीशन अभी क्या चल रहा है, मार्केट यहाँ पर है कि मार्केट यहाँ पर है। होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट डाउन में करेक्ट हुई है और यहाँ पर अपना लमसम डालते हैं तो आगे मार्केट में अपॉर्चुनिटी में दिखती है कि हमारे पैसे आगे ग्रो हो सकते हैं। बट अगर मार्केट टॉप पर बैठी है और यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर दें तो आगे चल के अगर मार्केट डाउन होती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट करने के 1-2 महीने बाद या 2-3 महीने बाद ही हमारा पैसा डाउन जाने लगता है, जिससे हमें एक थोड़ा सा हमें फील अच्छा नहीं होता, हम बैड फील करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट की पोजीशन को सबसे पहले समझना चाहिए। और अभी मार्केट का क्या हाल है आप सभी को पता है कि मार्केट यहाँ पर करेक्ट हुई है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ी है, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, अब इस पोजीशन में अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, खासकर अगर इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा है तो उसको बहुत ही सोच समझ कर अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आप अपना यहाँ पे हार्ड एंड कैपिटल अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और यहाँ पर अगर अपना मोटा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और मार्केट अभी की ये पोजीशन पे है तो आपको आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा रिस्क आपके पोर्टफोलियो पे देखने को पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट बताऊंगा और इन पॉइंट में आपको ध्यान समझना है और इन पॉइंट को अगर आप समझ लेते हैं तो आप समझ पाओगे कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से करना चाहिए। मैं वो कहना चाहूँगा, मैं आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे सोच समझ कर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। और इन 5 पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में जो रिस्क यहाँ पे होने वाला है इस रिस्क को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर सकते हैं, क्योंकि आप समझदारी से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना कि आप आंख बंद करके अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे कि इन्होंने हमारी वीडियो में कमेंट करके पूछा, ये किसी और की वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर उनको गलत एडवाइस मिल गई, अगर गलत तरीके से किसी ने बता दिया और उन्होंने अपना हार्ड एंड कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया तो आगे चल के उनके पोर्टफोलियो पे नुकसान हो सकता है। मैं यहाँ पे कुछ तरीके होते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने के जो कि आपके साथ साझा करने वाला हूँ और आपको उसे समझ में आ सकता है कि जब भी आप लमसम इन्वेस्ट करने जाएं तो आपको किन पॉइंट को ध्यान में रखना है जिसकी वजह से फ्यूचर में आपके लॉस कम से कम हो सके। जैसा कि भाई ने यहाँ पे टाइम होरिजन बताया, इनका टाइम होरिजन ये चल रहा है तो यहाँ पे भाई हमारे पास ना टाइम कम है। ठीक है, टाइम कम है और यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए हमें लो रिस्क फंड चुनना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, लो रिस्क फंड, ये लो रिस्क फंड कौन से होते हैं, जहाँ पर हमें हमारे मार्केट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, हमारे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में ना इन्वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में ना लगे हों, जिसकी वजह से हमें शॉर्ट टर्म में फ्लेक्सिबिलिटी कम देखने को मिले। तो हमें ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि कम रिस्की हो। कम रिस्की फंड कौन से होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे डेट फंड होते हैं, ठीक है, लिक्विड फंड होते हैं, ठीक है, लिक्विड फंड होते हैं एंड यहाँ पर बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं। यहाँ पे आपके पैसे कुछ इक्विटी में लगते हैं, कुछ आपके पैसे डेट में लगते हैं। तो इन तरीके के फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे पोर्टफोलियो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जमा नहीं हो रहे, हमारे पैसे किसी कंपनी में हमारे पैसे लग नहीं रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में जो रिस्क होता है हमें ये थोड़ा सा कम होता हुआ दिखता है। दूसरा चीज़ दोस्तों यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो पहला पॉइंट था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। यहाँ पर लोगों को लोग बता देते हैं कि अगर अपने इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे रिटर्न कम देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी कम देखने को मिलेगा। तो लोग यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न के लालच में गलत फंड चुन लेते हैं। अब उनका टाइम है शॉर्ट ड्यूरेशन का और यहाँ पर ये स्मॉल कैप चुन लेते हैं या फिर जो कि मिड कैप चुन लेते हैं, तो आगे फ्यूचर में इनको यहाँ पर काफ़ी रिस्क का सामना करना पड़ता है। आगे रिस्क का सामना में ना करना पड़े इसलिए पहले हमें सही तरीके से फंड का सिलेक्शन कर लेना है, जिसकी वजह से अगर हमारा टाइम ड्यूरेशन कम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो हमें हमारे पोर्टफोलियो पे नुकसान ना हो। वही चीज़ है यहाँ पे हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड को
अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड को यहाँ पे आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो स्मॉल कैप होते हैं, जो लार्ज कैप होते हैं, मान लीजिए जो मिड कैप होते हैं, जो सेक्टोरियल फंड होते हैं, ये जो फंड होते हैं ना दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म के घोड़े होते हैं, लंबी रेस वाले घोड़े होते हैं। और लंबी रेस वाले घोड़े पर अगर बिना तैयारी करे आप चढ़ जाओगे तो आपको गिरा देगा, पटक देगा। इसीलिए आप उस घोड़े पर चढ़ें जो कि पुराना हो, जो कि धीरे धीरे चलता हो, लेकिन समझदार हो, जो कि आपको गिराए ना। अगर आप ऐसे घोड़े पे बैठ गए जो बिल्कुल जवान है, अभी सीख रहा है दौड़ना, अगर आप उस पर बैठ गए तो आपको कहीं ना कहीं गिरा देगा। ठीक है, आपके पास समय कम है, आपके पास भी अनुभव नहीं है, उसके पास भी अनुभव नहीं है। तो इसलिए कोशिश आप करें कि आप लो रिस्क वाले फंड को चुनें, इन फंड को आप अवॉइड करें, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में आपको नुकसान ना देखने को मिले। और भाई जो भी मैं आप यहाँ पॉइंट बताने वाला हूँ ना, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट बताया, अगर आप इन 5 पॉइंट को ध्यान में रख के अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो अधिकतर इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे ठीक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपने रिस्क को समझकर अपना इन्वेस्टमेंट करोगे। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट जो चीज़ें देखी जाती है म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते समय, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तीसरे पॉइंट पे क्या बात करते हैं, गोल बेस अपना इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, गोल बेस इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है? आपको यहाँ पे आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई है, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए, या फिर शादी है आगे 2-3 साल में, या फिर यहाँ पर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई है, चलो यहाँ पे चल जाएगी, आप कहीं से कर्जे वर्जे लेके पूरा कर लोगे। आपका रिटायरमेंट है, चलो यहाँ पे 1 साल आप वेट कर लोगे, 2 साल वेट कर लोगे, चलो हम यहाँ पे पैसे भी नहीं निकालते हैं। लेकिन अगर आपने इसके भरोसे यहाँ पे शादी फान रखी है, अपनी बहन की, अपनी बेटी की, अपने बेटे की, किसी भी शादी आपने फान रखी है, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट आपने पैसा भी रखा है कि भाई चलो यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, 2-3 साल बाद शादी है तो वहाँ पे पैसे अपने निकालेंगे, अगर ये सोचकर अपना इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे करते हो तो आगे ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। क्योंकि उस समय हो सकता है मार्केट डाउन हो, मार्केट नीचे हो, और आपने जो पैसा अपना इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है उसमें आप लॉस खा रहे हो और आपको लॉस में विड्रॉल करना पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने गोल के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे बेहतर होगा। जैसे कि यहाँ पे आपका जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत ही कम है, लेकिन अगर आप डेट फंड चुनते हो, लिक्विड फंड चुनते हो, या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड में कुछ एक्सपोजर रखते हो, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा पोर्टफोलियो बैलेंस हो सकता है। लेकिन इन तरीके के फंड में आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए अगर आपका टाइम होराइजन कम हो। और यहाँ पे दोस्तों चौथी चीज़ क्या है, जब भी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लमसम, ठीक है, खास करके लमसम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बात हमें ध्यान देना चाहिए कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिलनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी क्या होती है दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छा करेक्शन दिखाई है, ये अपॉर्चुनिटी होती है लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अभी हम देख रहे हैं पिछले 1-2 महीने 3 महीने से मार्केट में हमें बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रही है। आगे अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट सिचुएशन बनी हुई है, मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन हो सकता है आगे आए, कोई गारंटी नहीं है, ये मार्केट पर डिपेंड करता है। तो अगर हमें खास अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, जैसे कि 5% 10% करेक्शन मिलता है, 6-7% का मिलता है, तो ये अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। और यहाँ पर अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए तो फ्यूचर में एक ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल सकता है। बट अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे चल के मार्केट डाउन हो जाएगी तो हमारे पोर्टफोलियो नुकसान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सोच समझकर मार्केट की अपॉर्चुनिटी को देखकर ही अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। एंड यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सेक्टोरियल फंड या फिर थीमेटिक फंड, ठीक है, थीमेटिक फंड, इन सब फंड से बहुत ही दूरी बना के रखनी है। ठीक है, जो फंड किसी थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, या फिर जो कि फार्मा सेक्टर हो गया, या फिर कोई ऑटो सेक्टर हो गया, अगर ये जो सेक्टर डेडिकेटेड किसी एक चीज़ के लिए, किसी एक थीम पर डेडिकेटेड है, वहाँ पर आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, उन तरीके की कंपनी में लगाते हैं जो किसी एक सेक्टर पे काम करती है, थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। क्योंकि हमने देखा पास्ट में लगभग 1-2 साल 3 साल पहले जो कई सेक्टर ऐसे थे जो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि अभी इस समय वो अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो जो लोग अगर यहाँ पर पास्ट क्रेडिट को देकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, हालांकि हर कोई पास्ट क्रेडिट को देकर इन्वेस्टमेंट करता है, बट वो फंड की परफॉर्मेंस वगैरह भी चेक करता है और अपने टाइम होराइजन के साथ अपने फंड को रखता है। हो सकता है ये फंड अभी 1-2 साल रिटर्न ना दे, आगे इनका काम लगे तो आगे रिटर्न अच्छा दे सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ कर हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और रही बात यहाँ पर, जैसे आपने सवाल पूछा कि भाई कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारे लिए करना सही हो सकता है, तो मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा समय आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको रिस्क कम से कम हो। आप एफडी भी करवा सकते हैं। आप अपने पैसे को चाहें तो जैसे कि लिक्विड फंड या फिर ओवरनाइट फंड या फिर डेट फंड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड, इन तरीके के फंड में भी अपना एक्सपोजर रख सकते हो। और कोशिश आप ये करो कि आप अपने पैसे को किसी एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करो, डाइवर्सिफिकेशन के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करो। जैसे 20,000 किसी और में डाल दिया, 10,000 कहीं और डाला, 20,000 50,000 कहीं और डाला, तो 2-3 जगह आप डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको अपने पैसे को लमसम इन्वेस्टमेंट करते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर अभी भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखा है। अगर हमसे जुड़ना चाहें, कम्युनिटी मेंबर बनना चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, ये जो आप डिटेल यहाँ पे देख रहे हैं कैसे म्यूचुअल फंड चुना जाता है, इसको मैंने और भी डीप तरीके से बताया है ये वाली वीडियो में। तो आप लमसम करना चाहो या फिर एसआईपी करना चाहो तो आप उसको देखकर समझकर अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। इसके लिए आप इस वाले वीडियो पे क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्लिक कीजिए, मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ। नहीं करना कोई बात नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।